हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है यूके इनोवेटर फाउंडर वीज़ा और यूके इनोवेटर फाउंडर प्रोग्राम। ये है क्या, ये इसमें क्या तब्दीली की गई जो अप्रैल 2023 में उसके जो अपडेट्स हैं वो आपको बताऊंगा। ये हम वीज़ा कैसे ले सकते हैं, ये वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, इसकी वीज़ा फ़ीस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डी अहमद 0490। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर आपको ट्रैवलिंग के बारे में, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के वीज़ास के बारे में इंफॉर्मेशन फ्राहम करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इनोवेटर फाउंडर जो वीज़ा है वो हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए 3 कैटेगरी होनी चाहिए। जो यूके इनोवेटर फाउंडर वीज़ा ना, ये बेसिकली बिज़नेस टाइप वीज़ा है, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इतनी अमाउंट होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इतनी होगी तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है। आपको इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। आपने वो कैटेगरी समझ लेनी है। सबसे पहले जो इनोवेटिव है, इसकी जो पहली कैटेगरी वो है इनोवेटिव, यानी जो आप काम कर रहे हो वो नॉर्मल ना हो, कोई अच्छा स्केलेबल काम हो। तो दूसरी जो इसकी कैटेगरी आती है वो स्केलेबिलिटी आती है, यानी जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपका जो एक्सटेंड होना चाहिए, यानी आपकी जो फ्यूचर में वो काम जो है आपका वो एक्सटेंड होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 पर जो इसकी बात आती है वो फाइनेंशियली वाइबल आपका जो होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है इस यूके इनोवेटर फाउंडर वीज़े को। तो अगर आप इन 3 कैटेगरीज़ के मुताबिक उतरते हैं तो आपको ये वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो वीज़ा है इसमें ये आप चेंज भी कर सकते हैं। यूके के अंदर आप किसी दूसरी कैटेगरी में भी चाहें तो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ये इस वीज़े पर जाकर। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स होता है वो इंडोर्समेंट बॉडी होती है, जो यूके से हमने ले ली होती है। ये ऑनलाइन वेबसाइट है। ठीक है, तो आपने इस पर जाना है, तो जाकर आपने एक सादा ज़बान में आप बोलते हैं एक लेटर ले लेना इनसे। ठीक है, तो ये इंडोर्समेंट बॉडी का है। तो इस पहले तो ये बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो अप्रैल 2023 में इसको लाया गया तब इसको बहुत ज़्यादा मर्ज कर दिया गया। इंडोर्समेंट जब बॉडी का लेटर ले लिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपका तैयार हो गया, तो आपने नेक्स्ट जो आपने करना है वो आपने अपना जो स्टेप 2 में जब आप आओगे तो उसमें ये है कि आपके जो इंग्लिश के जो आइलेट्स का टेस्ट देना है। ठीक है, वो उसमें आपके 5.5 बैंड से ज़्यादा होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें और भी एक टाइप है, वो ये कि आप अगर जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो तो वो इंग्लिश मीडियम है, उसका एक लेटर होता है, वो आपने वो लेटर लेने के बाद आपने वो भी जमा करा सकते हैं। आपको आइलेट टेस्ट की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स करने के बाद आपने जो इसका नंबर 3 पर जो डॉक्यूमेंट आता है वो लेना है अपने हेल्थ केयर सरचार्ज का। ठीक है, तो हेल्थ केयर जो सरचार्ज का डॉक्यूमेंट्स है, इसकी जो फ़ीस है वो 624 ब्रिटिश पाउंड है, जो पर पर्सन के लिए, पर ईयर के लिए, ये 1 साल की है। तो आप जो ये वीज़ा है जो आपको मिलेगा ये 3 साल का होगा। ठीक है, तो ये 3 साल का आपको वीज़ा मिलेगा। तो इसमें अगर आप 3 साल का आपने वीज़ा होगा तो आपने इसको हेल्थ केयर सरचार्ज भी 3 साल का ही लेना है। तो आपने इसमें जो ये बनता है 624 ब्रिटिश पाउंड मल्टीप्लाई 3, तो ये आपका बनता है 1872 ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, तो ये आपने ये इसका भी एक डॉक्यूमेंट्स ले लेना है। लेने के बाद इसमें जो नंबर 4 पर जो आती है चीज़ वो आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें अपने बैंक स्टेटमेंट भी अपनी तैयार करवानी है। जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो 28 डेज़ के लिए, जो यहाँ पर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है वहाँ पर जो उन्होंने लिखी हुई है वो 1270 ब्रिटिश पाउंड है, वो आपने लेनी है। अगर आप फैमिली जा रहे हैं आपका, या कोई मॉम डैड या आपका वो भी आपके साथ जा रहे हैं, तो 1555 ब्रिटिश पाउंड बनती है पर पर्सन के लिए। तो ये आपका जो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए होगी तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हो तो आपने इस तरीके से कर लेना है। तो इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम्स की बात करें सबसे पहले हम, तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 21 डेज़। तो
21 डेज़ में आपको वीज़ा मिल जाएगा अगर आप आउटसाइड यूके से हैं। तो अगर आप इनसाइड यूके में हैं यानी यूके के अंदर हैं आप, तो ये आपका जो टाइम है वो 30 डेज़ का लग जाएगा, ठीक है। 30 डेज़ के अंदर आपको ये वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके ये सब कैटेगरीज, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हुई, तो मैंने हेल्थ केयर चार्ज भी आपको बोल दिया, ये सब होंगे तो आपको आसानी से आपकी मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको एक और डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होता है वो आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपको PCC चाहिए, जिसे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो ये आपको पास होंगे तो आप आसानी से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है। तो अगर वीज़ा फ़ीस की बात की जाए तो ये 1036 ब्रिटिश पाउंड है अगर आप यूके से बाहर रहते हैं, किसी दूसरी कंट्री, एशियन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं या किसी दूसरी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप यूके के अंदर इस वीज़े को लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये बनती है 1292 ब्रिटिश पाउंड बनती है, लगभग इतनी बनती है। तो ये आप वीज़ा फ़ीस आप जमा करवाएंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये एक बहुत फास्ट ट्रैक है इस वीज़े यूके का वीज़ा लेने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यूके इनोवेटर फाउंडर वीज़े के ऊपर तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी सबके साथ शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि पुर्तगाल में कैसे जाएं, अगर आप चाहते हैं कि कनाडा कैसे जाएं, इन सब टॉपिक्स में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी। अपने दोस्त अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।